हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट फोर्स एंड टॉर्क अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन द कंटेनिंग वेसल। जिस कंटेनर में हमने लिक्विड को रखा है उस कंटेनर के वॉल पे और बेस पे लिक्विड कितना फोर्स लगाता है और वॉल पे साइड वॉल पे कितना टॉर्क लगाता है, ये हम समझेंगे। फोर्स निकालने का एक सिंपल ट्रिक डिस्कस करेंगे ताकि उस ट्रिक से अलग अलग कंडीशन में बहुत ही आसानी से हम फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स ऑन द बेस। मैंने यहाँ पे 3 कंटेनर बनाया है, तीनों का शेप देखो डिफरेंट है ना। ये वर्टिकल है, ये दोनों स्लैंट है। अब इन तीनों में हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन द बेस कितना होगा। ठीक है, तो तीनों का एरिया मान लीजिए ए है और तीनों पे हाइट हमने लिक्विड हमने h हाइट तक फिल किया है और लिक्विड सेम लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है। ठीक है, तो पास्कल लॉ के हिसाब से आपको मालूम है कि अगर एरिया यहाँ पे सेम है और हाइट भी सेम है तो ये इन तीनों पे फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कितना फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स ऑन द बेस, इस बेस पे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स F इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेस में हर जगह प्रेशर क्या है, यूनिफॉर्म है। और जब प्रेशर यूनिफॉर्म हो तो फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर देखो या ये हाइट h है, डेंसिटी रो है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रो जी एच इंटू ए। अब ये h इंटू ए, ये एरिया इंटू हाइट है। ए क्या है, एरिया ऑफ द बेस, h क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड। तो a इंटू एच अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया, रो जी वी। वी किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास, मास इंटू जी क्या हो जाएगा, एम जी। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड। देखो ध्यान से, यानी इस कंडीशन में जो पहला मैंने फिगर बनाया इसमें बेस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बेस पे उतना ही फोर्स लग रहा है जितना वेट, जितना उस लिक्विड का वेट है। ठीक है, फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, रो जी एच इंटू ए। तो इस कंडीशन में फोर्स ऑन द बेस, थ्रस्ट ऑन द बेस है ना, थ्रस्ट ऑन द बेस इज इक्वल टू लिक्विड ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर। ओके, सेकंड में आते हैं। सेकंड में आपको मालूम है अगर हाइट सेम हो, एरिया सेम हो तो यहाँ पे भी फोर्स का वैल्यू वही होगा जो वैल्यू यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ इस कंडीशन में भी कितना होगा, बेस पे रो जी एच ही होगा। यानी अगर हम यहाँ पे निकालें, इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे फोर्स ऑन द बेस निकालेंगे तो प्रेशर बेस पे कितना है, यहाँ पे भी रो जी एच। आपको मालूम है प्रेशर कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। अगर हाइट h है इन दोनों का तो दोनों ही कंडीशन में बेस पे कितना प्रेशर होगा, रो जी एच। और मैंने एरिया इसका भी a लिया है तो ये h इंटू ए, यहाँ पे रो जी एच इंटू ए क्या है, दिस इज द फोर्स ऑन द बेस। ठीक है, लेकिन इस वाले कंडीशन में ये a इंटू एच अगर आप करेंगे तो इस ये लिक्विड का वॉल्यूम नहीं आएगा। ध्यान से अगर आप देखो तो, ठीक है, अगर आप a इंटू एच करेंगे तो ये चूंकि वर्टिकल सिलेंडर अगर होता है ना, वर्टिकल सिलेंडर होता तो ये उसका वॉल्यूम आता। मतलब इस पार्ट में अगर इस पार्ट को आप ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आप लिख सकते हो एरिया इंटू एच। लेकिन आपका सिलेंडर कैसा है, इंक्लाइन है। तो इस कंडीशन में हालांकि फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो लगाया सेकेंड वाले कंडीशन में भी वही लगाया, लेकिन ये वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखो लिक्विड जो है इस कंटेनर को पुश करेगा, फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा, आपको मालूम है लिक्विड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। अब इस फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, है ना। एक जो होगा, एक डाउनवर्ड होगा, मैं इसको लिखता हूं F वर्टिकल, और ये होगा F हॉरिजॉन्टल। ठीक है, F वर्टिकल, ये क्या है, F हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही इस तरफ भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं, यहां पे भी फोर्स कैसा लगेगा, इधर फोर्स लगेगा। देखो ध्यान से, नीचे F वर्टिकल और इधर F हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब चूंकि लिक्विड अगर फोर्स लगाएगा
कंटेनर पे, तो कंटेनर भी उतना ही फोर्स किस पे लगाएगा, लिक्विड पे। तो कंटेनर का जो फोर्स है देखो, वो मैं उसको यहां इस पॉइंट पे कंटेनर लिक्विड पे फिर से इधर फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स इज एफ एच, और एक फोर्स लगाएगा ऊपर, दिस इज एफ वी। इस कंडीशन में भी वैसा ही होगा, ये दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द कंटेनर। अब चूंकि हॉरिजॉन्टली ये लिक्विड रेस्ट में है, तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट होंगे और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है देखो, ठीक है, वर्टिकल फोर्स अप्लाइड बाय द कंटेनर ऑन द लिक्विड। यहां पे भी कंटेनर लिक्विड पे एक फोर्स लगाएगा, और वो कितना फोर्स होगा वो अभी हमने निकाला, F इंटू बी। जितना लिक्विड बेस से फोर्स लगाएगा उतना ही कंटेनर वर्टिकली अपवर्ड लिक्विड भी फोर्स लगाएगा। तो ऊपर लगने वाले फोर्स अब दो हैं, अगर ध्यान से देखो तो, ठीक है। एक है F वर्टिकल, ये हर पॉइंट पे लगेगा, मैंने बस 2 पॉइंट आपको समझाने के लिए लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पॉइंट पे लगेगा, हर पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स लगेगा। तो ये जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है लिक्विड पे, और ये बेस पे जो यहां पे फोर्स लग रहा है, ये दोनों मिलके लिक्विड के वेट को बैलेंस करेंगे। ध्यान से अगर आप देखो तो ऊपर लगने वाले फोर्स हो गए एफ बी, एफ वर्टिकल और एफ बेस। तो इस कंडीशन में हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, एफ वर्टिकल प्लस एफ बेस, ठीक है, फोर्स ऑन द बेस, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। यही डिफरेंस है इस फर्स्ट और सेकेंड में। यहां पे क्या था, एफ बी जो था वो वेट ऑफ द लिक्विड था, ठीक है, लेकिन यहां पे वेट ऑफ द लिक्विड क्या होगा, यहां पे वेट ऑफ द लिक्विड होगा वर्टिकल फोर्स अप्लाइड बाय द कंटेनर। यहां पे कंटेनर का जो साइड वॉल है ये वर्टिकल फोर्स नहीं लगा रहा है, लेकिन यहां पे साइड वॉल जो है वो वर्टिकल फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स को बेस पे लगने वाले फोर्स का जब ऐड करेंगे तब मिलेगा आपको पूरे लिक्विड का वेट, है ना। मान लो थर्ड में आते हैं, थर्ड में भी देखो कंटेनर का शेप यहां पे भी वही अलग है, लेकिन हाइट सेम है, एरिया सेम है। तो एफ बी जब यहां पे निकालेंगे, इस वाले कंडीशन में फोर्स ऑन द बेस निकालेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला वही होगा, रो जी एच इंटू ए, रो जी एच इंटू ए। इन तीनों में ये फोर्स सेम है, लेकिन यहां पे भी ये फोर्स लिक्विड के वेट के इक्वल नहीं होगा। वैल्यू सेम है, लेकिन उसको हम वेट के से इक्वेट नहीं कर सकते। यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, अब देखो, अब आपको समझ में आओ, कंटेनर लिक्विड पे किधर फोर्स लगाएगा, नीचे फोर्स लगाएगा। अगर आप देखो ध्यान से तो इस फोर्स के भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ हॉरिजॉन्टल और एफ वर्टिकल, ठीक है। यहां पे कंटेनर ऊपर लगा रहा है, कितना लिक्विड फोर्स, एफ बी, ये दोनों फोर्स और इसका अपना वेट है डब्ल्यू। अब यहां पे ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, वर्टिकल और वेट, और फोर्स बाय द बेस ऑफ द कंटेनर ये किधर है, अपवर्ड है, ठीक है। हम कौन सा फोर्स लिख रहे हैं, ये दोनों कौन सा फोर्स है, ये फोर्स अप्लाइड बाय द कंटेनर। जो साइड वॉल है ये नीचे फोर्स लगा रहा है, और बेस जो है वो लिक्विड को ऊपर पुश कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। यानी इस बार इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, देखो यहां पे इक्वेशन आएगा एफ वी प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ बी। एफ वर्टिकल प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू एफ बी। ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी हम एफ फोर्स ऑन द बेस लगाएंगे, 3 तरह के कंटेनर आपको दे सकते हैं। इन 3 तरह के कंटेनर पे आप अलग अलग इक्वेशन को यूज करके फोर्स ऑन द बेस निकाल सकते हो। हालांकि अगर एरिया और हाइट सेम है तो तीनों ही कंडीशन में आप ध्यान दो कि एफ बी का हमारा फॉर्मूला वही आया, रो जी ए एच, रो जी ए एच, रो जी ए एच। डिफरेंस क्या था कि यहां पे ये वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल था, इन दोनों में वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन द साइड वॉल, है ना। देखो फोर्स ऑन द साइड वॉल, साइड वॉल पे कितना फोर्स लगेगा वो करेंगे डिस्कस।
तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। हालांकि बुक में आपको इंटीग्रेशन के मेथड मिलेंगे, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हम इसको निकालेंगे। लेट सपोज ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है जिसपे एक लिक्विड हमने रखा है जिसका डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है। ये हाइट मान लीजिए h। अब इसका ये जो साइड वॉल है, देखो मैंने साइड वॉल में यहाँ पे बना रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये क्या है, ये साइड वॉल है ना, कंटेनर का ये साइड वॉल मैंने यहाँ पे बनाया है। इसका इधर मान लो ये थिकनेस b है, ठीक है, और ये हाइट h है। अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है आपको ये निकालना है। मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं, फोर्स ऑन द साइड वॉल, ठीक है। कौन सा फोर्स, फोर्स कैसा लगेगा यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे लगेगा हॉरिजॉन्टल। क्यों हॉरिजॉन्टल, बिकॉज वॉल कैसा है, वर्टिकल, और फोर्स हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो चूंकि वॉल वर्टिकल है तो फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स हमेशा लगेगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये जो F हॉरिजॉन्टल ऑन साइड वॉल, F हॉरिजॉन्टल ऑन साइड वॉल का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा क्या है, एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ साइड वॉल, एरिया ऑफ साइड वॉल, ठीक है। इस वाले डायग्राम में अब ये एवरेज प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो मान लो टॉप पॉइंट को मैंने ए लिखा और बॉटम पॉइंट को बी लिखा, तो ए पे जितना प्रेशर है और बी पे जितना प्रेशर है, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो हमें एवरेज प्रेशर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे F का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी बाय 2, ये हो गया एवरेज प्रेशर, इनटू एरिया ऑफ साइड वॉल। अब देखो ये जो साइड वॉल है, साइड वॉल का एरिया कहां तक निकालना है, जहां तक लिक्विड है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्स अप्लाइड, थ्रस्ट अप्लाइड बाय द लिक्विड, तो हम सिर्फ लिक्विड का ही कहां तक हाइट है वो लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ काउंट कर रहे हैं लिक्विड ने कितना फोर्स लगाया, ओके। अब अगर मान लो ये PA प्लस PB बाई 2 और एरिया ऑफ साइड वॉल जहां तक लिक्विड है, तो विड्थ कितना है B और हाइट कितना है H, तो एरिया क्या हो जाएगा H इंटू B। अब आप इसमें आप मुझे बता सकते हो ये कितना आएगा, F हॉरिजॉन्टल का वैल्यू देखो, PA पे प्रेशर आपको क्या लेना है, 0। हालांकि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, 0। यहाँ पे कितना प्रेशर हो जाएगा, H हाइट, मतलब H हाइट पे डेंसिटी रो है, तो रो GH, ये हो गया रो GH बाय 2। दिस इज एवरेज प्रेशर इंटू H इंटू B, इंटू H इंटू B, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2 रो GH स्क्वायर B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन द साइड वॉल, अगर कंटेनर ऐसा वर्टिकल है तो, ठीक है। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है प्रेशर डायग्राम का, ठीक है। देखो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको, है ना, देखो इधर। इसके पहले मैं ऐसा लिखता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट विड्थ, पर यूनिट विड्थ ऑफ द वॉल, मतलब वॉल मतलब कौन सा वॉल, साइड वॉल। यानी ये क्या मैं लिख रहा हूं, ये मैं F बाय B लिख रहा हूं। फोर्स B विड्थ है ना, B को इधर ले आएंगे, फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑफ द साइड वॉल। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम। प्रेशर डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ये प्रेशर डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जिसपे आपको निकालना है फोर्स, वो वॉल को वर्टिकली यहाँ पे बनाइए। उस वॉल का हाइट आप बस लो, उस वॉल का हाइट कितना है H, ये हाइट कितना है यहाँ से, ये वॉल का हाइट जहां तक लिक्विड है कितना हाइट है H। अब इसमें प्रेशर का वेरिएशन बनाएंगे इन द वॉल को कैसे बनाया, वर्टिकल। प्रेशर का जो बनाएंगे, फोर्स जो लग रहा है ड्यू टू प्रेशर, वो कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। तो अब ये जो लाइन होगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये बताएगा प्रेशर कितना है।
तो यहाँ पे प्रेशर 0 है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये लाइन भी हमारा थोड़ा लंबा होता जाएगा कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या बता रहा है, ये प्रेशर बता रहा है। तो ये जो लाइन का लेंथ है, इस लाइन का लेंथ क्या डिनोट कर रहा है, जिस पॉइंट उस पॉइंट पे कितना प्रेशर है। तो प्रेशर नीचे सबसे ज्यादा है तो नीचे का लाइन सबसे बड़ा बनाया। इसको अगर आप मिला दोगे तो क्या बन गया, आपके पास एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही होगा फोर्स पर यूनिट विड्थ। अब आपको ये मालूम है इस लाइन का लेंथ कितना लेना है, इस लाइन का लेंथ लेना है जितना नीचे प्रेशर है। तो h नीचे कितना प्रेशर है, रो जी एच, तो इस लाइन का लेंथ कितना लेंगे हम, रो जी एच जो कि बेस है। अब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, आ जाएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है, फोर्स बाय विड्थ, फोर्स पर यूनिट विड्थ क्या हो जाएगा, 1/2 रो जी एच इंटू एच, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स F अपॉन बी इक्वल टू हाफ रो जी एच स्क्वायर। एफ निकालना हो तो बी को उधर ले जाओ। देखो दोनों ही कंडीशन में हमें वैल्यू जो है वो सेम आए। आप इंटीग्रेशन भी करोगे तो यही वैल्यू आएगा। लेकिन ये जो दो ट्रिक है, दो तरीका है, इसी का अच्छा प्रैक्टिस होना जरूरी है। हर कंडीशन में टफ से टफ न्यूमेरिकल में भी हम इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर डायग्राम से या एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द वॉल्स। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं ताकि ये थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए। आप लेक्चर का नोट्स भी बनाते रहिए और नोट्स के हिसाब से फिर आपके पास जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो कंटेनर पे 2 लिक्विड है, ठीक है। अभी हमने एक ही लिक्विड किया कंसीडर। अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो एक कंटेनर मैंने बनाया ऐसा, इसमें 2 लिक्विड है, ठीक है। लेट सपोज एक लिक्विड मैं ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पे ऐसे इसका डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है, और इसका ये हाइट h है, और नीचे एक दूसरा लिक्विड है, ये एक डिफरेंट लिक्विड है जिसका डेंसिटी मान लो 2 रो है और ये हाइट भी 2h है। ऐसा कितना हाइट है, 2h। अब ये जो साइड वॉल यहाँ पे है, इस साइड वॉल पे आपसे पूछ रहा है कितना फोर्स लग रहा है वो बताओ। इस साइड वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे चूंकि 2 लिक्विड है इसलिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे ए, ये बी और ये सी। तो पहले हम निकालेंगे फोर्स ऑन ए बी पार्ट ऑफ द वॉल, है ना। ये जो हमारा वॉल है इसके ए बी पार्ट पे, इस पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है। फिर निकालेंगे फोर्स ऑन बी सी और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फोर्स ऑन ए बी, है ना। फोर्स ऑन ए बी प्रैक्टिस हो जाने के बाद बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा अभी पूरा लिख रहा हूं। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, एवरेज प्रेशर। एवरेज मतलब ए पे कितना प्रेशर है, बी पे कितना प्रेशर है, मतलब प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी बाय 2, है ना। ये थिकनेस मान लो बी दिया हुआ है, ठीक है। वॉल का थिकनेस कितना है, बी, इनटू एरिया ऑफ द वॉल। वॉल का आपको बस इस पार्ट का बताओ कितना एरिया होगा। तो यहां से यहां तक हाइट कितना है, ये हाइट h है यहां से यहां तक, और ये थिकनेस कितना है b। तो इस पार्ट का एरिया कितना हो गया, h इंटू बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, h इंटू बी। ए पे कितना प्रेशर है, कोई प्रेशर नहीं है, 0 एटमोस्फेरिक प्रेशर हम नहीं लेंगे, हम प्रेशर बाय लिक्विड ले रहे हैं बस। और बी पे कितना प्रेशर है, तो रो जी एच है, तो रो जी एच बाय 2 इंटू एच इंटू बी। मतलब फोर्स ऑन ए बी कितना हो गया, रो जी एच स्क्वायर बी बाय 2। ये फोर्स वॉल के ए बी पार्ट पे निकाला हमने। अब मान लो बी सी पार्ट पे हमें फाइंड करना है। मान लो फोर्स ऑन बी सी पार्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। फिर से हमारा एवरेज प्रेशर का कॉन्सेप्ट, मतलब पी ए प्लस पी बी, सॉरी पी ए नहीं, इस बार हम बी और सी ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी बी प्लस पी सी बाय 2 इंटू, इस बार इस पार्ट का एरिया चाहिए हमें। इस पार्ट का यहां से यहां तक कितना हाइट मैंने लिया है, 2h, तो 2h इंटू बी, ये इस पार्ट का एरिया हो गया 2h इंटू बी। दैट मीन्स
ये पी बी पे देखो आप जीरो प्रेशर नहीं है, जैसे ए पे प्रेशर क्या था, जीरो था, लेकिन बी पे प्रेशर है, कितना प्रेशर है, रो जी एच। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रो जी एच। और सी पे जो प्रेशर है वो दोनों लिक्विड का प्रेशर है, ऊपर का भी और नीचे का भी। ऊपर का कितना, रो जी एच, इसका कितना, 2 रो जी इंटू 2H। सी पे जो प्रेशर है वो दोनों लिक्विड का है, यानी सी का प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच तो होगा ही, साथ ही साथ 2 रो इंटू जी इंटू 2H। ये हो गया एवरेज प्रेशर। जब इसका आप 2 करेंगे इंटू हाइट ऑफ द वॉल कितना है, 2HB। अब यहाँ पे देखो 2 + 1 3, ये क्या हो गया 4 रो जी एच बाई 2 करेंगे तो 2 रो जी एच, यानी क्या हो गया 2 रो, सॉरी 4 था ना, 2 इंटू 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 रो जी एच इंटू 2HB, यानी आंसर कितना आया 6 रो जी एच स्क्वायर बी। दैट इज द फोर्स ऑन द BC पार्ट। ये कौन सा फोर्स निकला हमारा, ये फोर्स निकला BC पे कितना है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स वॉल पे कितना है वो निकल जाएगा, मतलब पूरे वॉल पे कितना फोर्स है, तो ये 6 है, ये 1/2 है, 6 + 1/2 13/2, यानी आंसर क्या हो गया 13/2 रो जी एच स्क्वायर बी। ठीक है, तो अगर दो लिक्विड रहे तो दोनों का अलग अलग निकाल के फिर बाद में हम ऐड करते हैं। ओके, चलो ये मान लो तो वर्टिकल सरफेस, अगर वर्टिकल सरफेस नहीं हो, इंक्लाइन सरफेस हो। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर मान लो सरफेस जो है वो इंक्लाइन है, उसमें भी हम अपना यही ट्रिक यूज करेंगे। कौन सा ट्रिक, एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द वॉल। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ऐसा ये वॉल है, इधर ये लिक्विड है, ठीक है, ये इधर हमने लिक्विड बनाया, लिक्विड का डेंसिटी मान लीजिए आपको दिया हुआ है रो, और ये एंगल मान लो है थीटा, और ये लेंथ एल है, यहां से ये लेंथ एल है, और जो थिकनेस है वॉल का वो बी है। कौन सा थिकनेस, वॉल जो दिख रहा है आपको ऐसे दिख रहा है ना, तो ये थिकनेस यहां से यहां तक ये एल दिया हुआ है, और ये जो अंदर है ये कितना थिकनेस है, बी है। ठीक है, इस पे आपको निकालना है व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द वॉल। कॉन्सेप्ट वही करेंगे। इसको अगर आपने ए लिखा, इसको बी लिखा, तो एवरेज प्रेशर मतलब PA + PB/2 इनटू एरिया ऑफ द वॉल। अब ये L क्या है, लेंथ है, और B क्या है, विड्थ है, तो कितना एरिया हो गया, L इंटू B। दैट मीन्स A पे कितना प्रेशर है, 0। आपको ये लेंथ नहीं चाहिए, मैंने समझाया था प्रेशर के लिए क्या चाहिए, वर्टिकल हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो हाइट का लिक्विड का वर्टिकल ये कितना है, ये L है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा L sin थीटा। तो जो रो जी एच लेते हैं हम, एच लेते हम क्या लिखेंगे, L sin थीटा, यानी बी पे कितना प्रेशर है, रो जी L sin थीटा बाय 2 इंटू L इंटू बी, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2 रो जी एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू बी। दैट इज द फोर्स ऑन द इंक्लाइंड वॉल। ऐसे निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा भी वही है, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द साइड वॉल। ठीक है, मान लो ये तो इंक्लाइंड हो गया। मान लो कर्व सरफेस है, देखो अगर मान लो फोर्स हमें निकालना है कर्व सरफेस का, ठीक है, कर्व सरफेस पे हम कैसे फोर्स निकालेंगे वो देखो। मान लो एक सेमी सिलिंड्रिकल सरफेस है ऐसा, ठीक है, कैसा है सरफेस, सेमी सिलिंड्रिकल। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कैसा सरफेस है, कैसा सरफेस में हमने लिया है सेमी सिलिंड्रिकल। ये मान लो रो है, और इसका ये जो एरिया रेडियस है ये है r। आपको निकालना है F हॉरिजॉन्टल ऑन द कर्व्ड सरफेस, F हॉरिजॉन्टल ऑन कर्व्ड सरफेस।
तो सबसे पहले मैं आपको इसका लिखता हूं फॉर्मूला। क्या लिखेंगे फॉर्मूला? यहां इसका फॉर्मूला फिर से वही, एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय, इस बार कौन सा एरिया लेंगे? तो इस बार हम लेते हैं एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द वॉल। देखो, मतलब इस सिलिंड्रिकल सेमी सिलिंड्रिकल जो सरफेस है इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? हर पॉइंट का, इसमें जितना भी पॉइंट है ना, हर पॉइंट का अगर आपको इमेज, इधर से मान लो आपने एक टॉर्च जलाया तो इसका इमेज, सबका इमेज कहां पे बनेगा? इस लाइन पे बनेगा ना। तो आपको ये वर्टिकल एरिया लेना, इसका लेना है एरिया, है ना। अब इसका एरिया कैसे लेंगे? इस वाले पार्ट का। तो यहां से यहां तक कितना पूरा लेंथ है? 2r, और मान लो ये थिकनेस कितना है? b है। आपको ये इधर से ऐसे दिख रहा है ना, ये आपको हाफ दिख रहा है, ठीक है, सामने दिख रहा है ना। अंदर मान लो कितना है? तो मान लो अंदर थिकनेस b है। तो आपको सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया लेना है। इसका लेंथ कितना हो गया? 2r, और विड्थ कितना हो गया? b। तो कितना एरिया लेंगे? 2r इंटू b। इसका एरिया हमें नहीं चाहिए, हमें किसका एरिया चाहिए? इस कर्व्ड सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन, है ना। वर्टिकल प्रोजेक्शन मतलब अलोंग द डायमीटर, ये जो अगर हम लेंगे सरफेस, इसका कितना एरिया। कर्व्ड सरफेस में हमेशा हम ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो हमारा इस कंडीशन में कितना आंसर आता है, जरा सा वो देख लीजिए। इसके हम 2-3 एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये लगाना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एरिया, वर्टिकल एरिया हम कैसे लेंगे। तो इसका ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। एफ एच हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट को मान लीजिए ए है, इस पॉइंट को मान लीजिए बी है। तो एवरेज प्रेशर फिर से पी ए प्लस पी बी बाय 2, दैट मीन्स पी ए प्लस पी बी बाय 2 इंटू एरिया। मैंने बोला कौन सा एरिया? ये एरिया लेंगे। ये जो सिलेंडर है इसका वर्टिकल जो प्रोजेक्शन होगा, है ना, यानी ये जो सरफेस है इसका एरिया लेंगे, ठीक है। और इसका एरिया कितना हो गया? 2r इंटू बी, दैट मीन्स 2r इंटू बी। बस, उसके बाद कुछ नहीं है। ए पे कोई प्रेशर नहीं है, बी पे कितना प्रेशर होगा? रो डेंसिटी है और हाइट कितना लिया है आपने? 2r। तो रो जीएच का फॉर्मूला यूज करेंगे, एच की जगह में 2r लिखेंगे, दैट मीन्स ये हो गया प्लस रो जी इंटू 2r बाय 2 इंटू 2r इंटू बी, दैट मीन्स ये 2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2 रो जी आर स्क्वायर बी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। 1-2 एग्जांपल और समझिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान लो यही सेमी सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं, लेट सपोज इसको थोड़ा सा, अभी हमने लिया था सरफेस से, थोड़ा सा सरफेस से अगर नीचे रहा तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ये ऐसा एक गेट है और सरफेस ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा सरफेस है और इधर लिक्विड है, ठीक है, ये इधर लिक्विड है, ऐसा, ये इधर मान लो लिक्विड है और ये आपको दिया है, मान लो लेट सपोज आर दिया है ना, और ये यहां से यहां तक मान लीजिए 2r है। आपसे क्या पूछ रहा है? ये क्या है? ये सेमी सिलिंड्रिकल गेट है ना। ये जो मैंने जो बताया है ये कैसा इसका सरफेस है? सेमी सिलिंड्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हेमिस्फीयर होता तो अलग फॉर्मूला लगेगा, है ना। ये कैसा मैं ले रहा हूं, कैसा गेट है? ये सेमी सिलिंड्रिकल गेट है, सेमी सिलिंड्रिकल गेट है। अब इस पे आपको निकालना है कि लिक्विड जिसका डेंसिटी रो है, इस पे कितना लगा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स। फिर से आपको कुछ नहीं, यहां पे मान लो ए, इस पॉइंट को क्या मानेंगे? बी, है ना, और ये कितना है? 2r है, ठीक है। अब एवरेज प्रेशर कितना? एवरेज प्रेशर, प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी बाय 2 इंटू
एरिया। फिर से एरिया कौन सा लेंगे, ये एरिया नहीं लेंगे, वर्टिकल प्रोटेक्शन मतलब ये एरिया लेंगे। कितना इसका लेंथ है 2r, और अंदर कितना थिकनेस होगा, मान लो थिकनेस कितना है b, तो लेंथ कितना है 2r, कितना है लेंथ इसका 2r, और कितना थिकनेस है b, तो इस वाले पार्ट का कितना एरिया हुआ 2r इंटू b। क्या लिखेंगे 2r इंटू b। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ए पे प्रेशर इस पर 0 नहीं है। ए पे कितना प्रेशर है, आर डेप्थ आए हैं आप, तो कितना प्रेशर हो जाएगा रो जी आर, और इस पॉइंट पे कितना नीचे आया आर प्लस 2r, कितना आ गए 3r, तो ये हो जाएगा 3 रो जी आर बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2r इंटू टी। 3 1 4 4 बाय 2 कितना हो जाएगा 2 2 इंटू 2 4, यानी आपका आंसर यहां पे क्या आएगा 4 रो जी आर स्क्वायर इंटू टी। दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द सेमी सिलिंड्रिकल किट। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर हेमिस्फीयर होता तो अलग होता है ना, ये कैसा सरफेस हमने लिया है सेमी सिलिंड्रिकल लिया है। अब एक कंडीशन लेते हैं, मान लो हेमिस्फीयर का, देखो कर्व सरफेस का ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस r है और वो किसी लिक्विड में जस्ट डूबा हुआ है ना, मतलब जस्ट डूबा हुआ होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे बनाता हूं, लेट सपोज ये एक मैंने लिया, ये हेमिस्फीयर में आपको ये ऐसे बना हुआ दिया ताकि आपको समझ में आएगा ये क्या है हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है, ये किसी लिक्विड में जस्ट डूबा हुआ है ऐसे। ठीक है, जस्ट सिंकिंग ऑन ए लिक्विड एट लिक्विड ऑफ डेंसिटी मान लो इसका रो, और इस पे आपसे पूछा जाए बताओ एफ हॉरिजॉन्टल कितना होगा। ठीक है, ये आर दिया हुआ है ना, हालांकि कॉन्सेप्ट वहां पे इसमें भी वही यूज करेंगे, लेकिन इसमें वो सिलेंडर वाले से ये अलग है, ये क्या है हेमिस्फीयर है। तो इस पे जब हम निकालेंगे फॉर्मूला हमारा अभी भी वही है, यहाँ पे प्रेशर ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, तो प्रेशर एट ए प्लस प्रेशर एट बी बाय 2 इंटू एरिया। अब ये एरिया कितना लेंगे ये एक बार समझ लीजिए आप। ठीक है, अगर देखो तो इस हेमिस्फीयर का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो ये वाला पार्ट है। अगर ये हेमिस्फीयर है तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है उसका बेस पे वही इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है ना। तो आपको बेसिकली एरिया किस पार्ट का लेना है, आपको एरिया ये वाले पार्ट का लेना है बस। और ये पार्ट कैसा है सर्कुलर है, कितना रेडियस है r, तो कितना एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, ये जो हेमिस्फीयर है इसके कर्व सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन मतलब ये एरिया, वर्टिकल एरिया जो होता है कौन सा एरिया होगा, जो एरिया ऑफ द बेस, और एरिया ऑफ द बेस इसका जब निकालेंगे कितना आएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से उसके बाद वही ए पे कितना प्रेशर है, ए पे प्रेशर 0 है, बी पे कितना प्रेशर है, कितना यहां से यहां तक पूरा हाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, मतलब 2 रो जी आर बाय 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आने वाला है पाई रो जी आर क्यूब। दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर मान लो इसके नीचे भी लिक्विड है यहाँ पे, तो ये एक ऊपर भी फोर्स लगाएगा एफ वर्टिकल। ये कौन सा फोर्स है, ये बुओयंट फोर्स है। किसी भी लिक्विड के अंदर जब कोई सॉलिड रहता है तो एक वर्टिकल थ्रस्ट लगता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। उस थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो, हालांकि हम ये आगे पढ़ेंगे बट फिर भी मैं आपको जब ये पढ़ रहे हैं तो नेट फोर्स अगर आपसे कभी पूछे तो हमें नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। वर्टिकल फोर्स कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब इस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी।
रो वी जी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इनटू जी। ठीक है, जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया। ये कौन सा फोर्स है? वर्टिकल फोर्स। अगर आपसे मान लो पूछा जाता है आप नेट फोर्स बताओ कितना है हेमिस्फीयर पे, एफ नेट, तो एफ नेट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो इसका, ये तो देखो दोनों में कॉमन है। ठीक है, दैट मीन्स जब आप ये लिखोगे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? दोनों को कॉमन ले लेंगे तो पाई रो जी आर क्यूब है ना स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 1 + 2/3 स्क्वायर मतलब 4/9। तो आंसर क्या आया? अंडर रूट 9 ही ना, हाँ 13/9। ठीक है, दैट मीन्स 13, हाँ 13 ना, 9 + 4 13 करेक्ट है। 13/9 रो पाई रो लिखते हैं, पाई रो जी आर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको अंडर रूट निकाल लो बाहर तो कितना आ जाएगा बताओ? ये पूरा बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आया? √13/3, और इधर क्या हो गया? पाई रो जी आर क्यूब। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर। ये क्या फोर्स था? हॉरिजॉन्टल जो भी हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको थोड़ा सा और बता दिया। अगर आपसे नेट फोर्स पूछे तो एफ वर्टिकल निकाल के दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इतना फोर्स आएगा। यानी इस हेमिस्फीयर पे लिक्विड इतना नेट फोर्स लगा रहा है, नेट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इसको बोलते हैं, या टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये हेमिस्फीयर में ही एक कंडीशन और देखो, हेमिस्फीयर में ही एक कंडीशन और देखते हैं। मान लो ये अभी हमने इसको वर्टिकल बनाया था, अगर ये मान लो हॉरिजॉन्टली जस्ट सिंक है, जस्ट सिंक का ही केस है। कैसा? मान लो इस बार ये हेमिस्फीयर ऐसा रहता, ठीक है, ऐसा एक हेमिस्फीयर, और ये किसी लिक्विड पे जस्ट सिंक कर रहा है, मतलब टॉप लेयर के पैरेलल ऐसे, और आपसे पूछा जाए कि बताओ एफ हॉरिजॉन्टल कितना है, एफ वर्टिकल कितना है, अगर ऐसा पूछा जाता है ना, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो जो साइड थ्रस्ट होगा, ये चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स इधर से लगेगा इतना फोर्स इधर से भी लगेगा, यानी साइड थ्रस्ट क्या हो जाएगा? 0। साइड थ्रस्ट आप सिंपली बोल सकते हैं कितना है? 0। अगर वर्टिकल थ्रस्ट पूछे, वर्टिकल थ्रस्ट के लिए देखो वर्टिकल थ्रस्ट कितना लगेगा, मैं आपको एक बार समझाता हूं। मान लो अगर ये सरफेस ऐसा होता, अगर आपने ये ऐसे बना दिया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कितना हाइट है? r, ठीक है, और ये इसको भी मैं लिखता हूं, ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है? r है। तो ये जो कर्व सरफेस है ना, इस कर्व सरफेस पे वर्टिकल एक फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? तो जितना ये जो लिक्विड है इसका वेट है, ध्यान से समझो इसको, ये जो मैंने यहां पे बनाया है, इस लिक्विड का जितना वेट होगा, ठीक है, उतना ही ये नीचे प्रेस करेगा हेमिस्फीयर को। यानी अगर आपसे पूछे वर्टिकली डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है वो बताओ, ठीक है, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल क्या है? 0 है। अगर आपसे पूछे वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स बताओ, तो जितना इसका वेट है आप वो वेट निकाल देंगे तो उतना ही फोर्स उस पर डाउनवर्ड लग रहा है। अब इसका वेट निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए, है ना। मान लो लिक्विड का डेंसिटी आपको रो दिया हुआ है, तो इस पार्ट का वॉल्यूम चाहिए। इस पार्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम में अगर ये आप हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो देखो ये लिक्विड का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर से ये पूरे सिलेंडर का अगर वॉल्यूम ले लें और उसमें इसका वॉल्यूम माइनस कर दें तो साइड में जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, पूरा वॉल्यूम। अब ये इस वॉल्यूम को अगर मैं मान लो V लिखता हूं, कितना लिखता हूं? V, तो ये V आएगा कितना? ये देखो कंप्लीट वॉल्यूम, ये सिलेंडर है, कितना रेडियस का? R, कितना हाइट का? R, हाइट भी कितना है? R।
और ये हेमिस्फीयर है, ऐसा कितना वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब में 2/3 पाई आर क्यूब आप माइनस करेंगे तो 3 - 2 क्या आंसर आएगा, ठीक है, पाई आर क्यूब बाय 3। इसका जो वेट होगा, इस वॉल्यूम का जो वेट होगा, इस लिक्विड का जो वेट होगा, कितना वेट होगा उतना ही वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो वेट निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी रो, कितना वॉल्यूम निकाला, पाई आर क्यूब जी बाय 3। ये मैंने कौन सा फोर्स निकाला, इस पे जो डाउनवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, इस लिक्विड पे जो डाउनवर्ड थ्रस्ट लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन द कर्व्ड पार्ट ऑफ द हेमिस्फीयर कितना लगेगा, रो पाई आर क्यूब जी बाय 3। ठीक है। अब अगर मान लो इसके नीचे भी लिक्विड है ना, ये अगर यहां पे नीचे लिक्विड है तो लिक्विड ऊपर भी इसको फोर्स लगाएगा, ठीक है, यानी फोर्स एट द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, अपवर्ड थ्रस्ट। अब ये अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, ये देखो अपवर्ड थ्रस्ट जो है ये कितना लगेगा, तो इस बार इस पूरे लिक्विड का वेट, ठीक है, इस पूरे सिलेंडर का जो वेट है, पूरे सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है, इस पूरा वेट के इक्वल यहां पे फोर्स लगेगा। यानी इस कंडीशन में इसका पूरा कितना है, अगर आप इस यहां पे मैं लिखता हूं एफ, इसको मान लो मैंने लिखा एफ वी डैश, तो ये एफ वी डैश कितना हो जाएगा, एफ वी डैश इस पूरे का आपको लेना पड़ेगा वॉल्यूम, मतलब ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी। ये कौन सा फोर्स है, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स जाहिर है ये बड़ा है, तो अगर आप नेट फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, यानी अगर आप नेट अपवर्ड फोर्स निकालेंगे, नेट अपवर्ड फोर्स अगर हम निकालेंगे तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, मतलब पाई आर क्यूब रो जी माइनस ये कितना है, पाई आर क्यूब रो जी बाय 3, यानी कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब रो जी, जिसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर रो वी जी, जिसको बोलते हैं बुएंट फोर्स। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेट अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बुएंट फोर्स। बुएंट फोर्स का फॉर्मूला वही होता है ना, V इंटू रो इंटू जी, V इंटू रो इंटू जी। ऊपर से जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है उस फोर्स को अपवर्ड फोर्स में, दोनों को अगर माइनस किया हमने, वर्टिकली अपवर्ड माइनस वर्टिकली डाउनवर्ड, तो निकलता है नेट फोर्स ऑन द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से हो तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो कर्व सरफेस में कैसा भी कंडीशन हो, आप फोर्स निकालने के लिए या तो लिक्विड के वेट का कॉन्सेप्ट, या जो मैंने आपको बताया एवरेज प्रेशर इनटू वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया लेंगे, है ना, एरिया वॉल का कौन सा एरिया लेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो हुआ फोर्स का बात। अब अगर मान लो हम टॉर्क निकालते हैं, ठीक है, लिक्विड साइड वॉल पे कितना टॉर्क लगाता है, उस कॉन्सेप्ट को भी एक बार समझ लीजिए। देखो बहुत ही सिंपल है, इस बार हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे ताकि वो मेथड भी आपको, इंटीग्रेशन वाला मेथड भी आपको समझ में आ जाए। बहुत जगह हम लोग उसको भी यूज करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं अब टॉर्क ऑन द साइड वॉल, टॉर्क ऑन द साइड वॉल, ठीक है, टॉर्क ऑन द। अब साइड वॉल पे टॉर्क लगेगा कि नहीं, पहले तो ये समझना पड़ेगा टॉर्क लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो देखो टॉर्क जो है, वॉल कैसा है, वॉल आपका ऐसा वॉल है मान लो, ठीक है, ये आपका साइड वॉल है। अगर मैं ये साइड वॉल ऐसे बना दूं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा फील आ जाएगा, है ना। ये साइड वॉल है और इस पे लिक्विड आपने फिल किया है एच साइड तक। ध्यान से समझना, बिल्कुल फील करते हुए, है ना, कोई ये नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आराम आराम से समझना, ठीक है। अब चूंकि वॉल यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है, तो अगर ये फोर्स लग रहा है, अगर ये फोर्स कैसा लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, तो अगर ये फोर्स जो है बहुत ज्यादा हो जाए तो जाहिर है वॉल ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अगर ये वॉल ब्रेक होगा तो वॉल कैसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, यानी एक रोटेशनल मोशन होगा, इसका मतलब टॉर्क लग रहा है उस पे। टॉर्क किसके अबाउट लग रहा है, ये जहां पे आपने फिक्स किया है, मान लो पॉइंट ओ, यहाँ इसके अबाउट टॉर्क है, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना है। तो चूंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर साइन थीटा। थीटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। फोर्स कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो एफ इंटू आर करेंगे। लेकिन एफ यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर फोर्स कम है, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो चूंकि फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है इसलिए अपन एक सिंपल सा एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये थिकनेस बी है, आपने लिया डी वाई डेप्थ का एक लिया, कितना नीचे लिया ऊपर से, तो वाई नीचे लिया। इस पे कितना टॉर्क लग रहा है ये फाइंड कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऊपर से नीचे इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस पे कितना टॉर्क लग रहा है उसके लिए आपको क्या चाहिए कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो मान लो फोर्स मैं यहां पे लिखता हूं डी एफ, ठीक है। पहले हम क्या निकालेंगे टॉर्क ऑन स्मॉल एरिया। हम क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क ऑन स्मॉल एरिया, डी टी लिखते हैं इसको। कितना डिस्टेंस है नीचे, ओ से डी एफ का कितना डिस्टेंस है, पूरा हाइट एच है, ऊपर से कितना लिया आपने वाई, तो ये कितना हो गया एच माइनस वाई, यानी ये हो गया एच माइनस वाई। इसी डी टी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेट, ये देखिए। पहले तो डी एफ लिखते हैं, डी एफ फोर्स है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, यानी प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर यहाँ पे कितना है, तो रो डेंसिटी लो, लिक्विड का डेंसिटी मान लो रो है, और ये हाइट डेप्थ कितना है y, तो प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी वाई, यानी ये हो गया रो जी वाई इंटू एरिया। एरिया देखो ये थिकनेस यहाँ पे भी b है, और कितना है इसका, आपने हाइट कितना लिया है dy, तो dy इंटू बी। ये क्या हो गया, ये हो गया df। यहां से यहां तक क्या निकाला हमने, df इंटू क्या है यहाँ पे h माइनस वाई, h माइनस वाई। अगर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो रो जी बी तो कांस्टेंट है, बाकी आपका ये हो जाएगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये क्या है, ये है स्मॉल एलिमेंट में कितना टॉर्क लग रहा है। अगर आपको नेट टॉर्क निकालना है इसको करेंगे इंटीग्रेट, रो जी बी आप करेंगे इसको किसको करेंगे इंटीग्रेट, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कहां से कहां तक, ऊपर से नीचे तक, मतलब 0 से x तक, 0 से x तक। ऊपर डेप्थ कितना है, 0 है, नीचे कितना डेप्थ है, h। अब देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, मैं बस सिंपल इंटीग्रेट कर रहा हूं। ये आपका हो जाएगा h बाहर रखो, y डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से h, माइनस ये हो गया वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से h, यानी ये क्या आने वाला है रो जी बी। देखो आपको मालूम है ये y का वाई स्क्वायर बाय 2 होगा, लिमिट h रखो तो h स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। h स्क्वायर बाय 2 इंटू h क्या हो गया, h क्यूब बाय 2, h क्यूब बाय 2। ये y स्क्वायर बाय 2 का y क्यूब बाय 3, y की जगह h रख दो तो क्या हो गया h क्यूब बाय 3, यानी ये कितना अगर आप माइनस कर देंगे तो रो जी बी 321 बाय 6, मतलब h क्यूब बाय 6। ये तो टॉर्क है, यानी कितना टॉर्क लग रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला कितना निकला 1/6 रो जी बी एच क्यू। इस साइड वॉल पे इतना ही टॉर्क लग रहा है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक स्मॉल एलिमेंट पे टॉर्क निकाला और उसको फिर से क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया ऊपर से नीचे, तो नेट टॉर्क हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो जब हम ये टॉर्क पढ़ रहे हैं तो टॉर्क में एक कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बार मैं आपको बस समझा देता हूं।
मान लो इसी कंटेनर को फिर से बनाते हैं। मान लो ये कंटेनर है, इस पे आपने ये लिक्विड यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। आप टॉर्क निकाल रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। और इस पॉइंट के अबाउट आपने टॉर्क कितना निकाला, 1/6 rho g b h क्यू। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब फोर्स नेट, ये क्या है, नेट टॉर्क है। तो नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क का फॉर्मूला होना चाहिए नेट फोर्स इंटू आर साइन थीटा। हमने थीटा यहाँ पे 90 है, तो एफ आर साइन थीटा में हमने साइन 90 को 1 माना है। एफ कहां पे लग रहा है, एफ नेट। तो मान लो एफ नेट यहाँ पे लग रहा है, ये कौन सा है, एफ नेट। और इसका वैल्यू अभी हम निकाला था, हमने कितना, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। ये क्या है, एफ नेट है इंटू एक्सिस से डिस्टेंस। ये कितना डिस्टेंस है, आर। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, टॉर्क इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमें नेट टॉर्क भी मालूम है और नेट फोर्स हमने निकाला है दोनों, तो हम ये आर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर नेट फोर्स लगाना चाहिए कि इतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। नेट टॉर्क कितना है, नेट टॉर्क देखो हमने यहाँ पे निकाला है 1/6 रो जी बी एच क्यू, ये है ना, इंटू एफ नेट कितना है, 1/2 रो जी बी एच स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पे रो जी बी एच स्क्वायर, तो ये 2 से भी कर दो कट 3, तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया, h/3। यानी वो नेट फोर्स हमें कहां लगाना चाहिए, तो नीचे से h/3 ऊपर, या ऊपर से अगर पूछेगा कितना नीचे, तो 2h/3। तो ये जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को P लिखता हूं। ये जो पॉइंट है, इस P पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर आपसे कहीं पूछे P पॉइंट कैसा पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब अगर यहाँ पे सारा नेट फोर्स लग रहा है तो वो उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जितना अभी आपने इंटीग्रेशन से निकाला था, कितना, 1/6 रो जी बी एच, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये सिलेंडर के वेट से नीचे है, मतलब सेंटर से नीचे है, वेट नहीं, सेंटर से नीचे। ये सेंटर कितना डिस्टेंस पे होगा, h/2, और ये कितना है, h/3। ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो सेंटर से नीचे है। सेंटर से नीचे क्यों है, क्योंकि नीचे फोर्स ज्यादा है, ऊपर फोर्स प्रेशर कम था ना, फोर्स कम था। तो नीचे जैसे जैसे आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करता है, जो कि नीचे जाने से फोर्स इंक्रीज हो रहा है, फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेंटर से नीचे आए। तो कभी भी आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए, टॉर्क पे आए, फोर्स ऑन एनी सरफेस, वर्टिकल सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, इंक्लाइन सरफेस हो, आप इस लेक्चर में जो आपने सीखा, इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी डाउट हो हमें तो कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।